पॉलिटिशियंस की अकस्मात मृत्यु हो सकती है। लोग जल करके इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और हमने परमाणु युद्ध के बारे में कहा था कि इसका बहुत विभत्स परिणाम होगा। हम मानते हैं, आप मानते हैं, हाँ, लेकिन जो जनता कई लोग देख रहे हैं उनका कहना ये रहता है ग्रहण होगा। एग्जैक्ट उसी समय होता था। अभी भी जो पंचांग आ रहे हैं और जो नासा कैलकुलेशन करके निकालती है कि इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, तो हमारे पंचांग में भी आधार ये जो विद्या है, जैसे ज्योतिष विद्या है, इसको लेकर के मार्केटिंग करते हैं कि आप हमको जो है कुंडली बनवा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इतने पैसे दे दीजिए, ये शांति वो शांति। तो ये गणनाएं कितनी सटीक होती हैं और इसकी विश्वसनीयता, इसके बारे में थोड़ा सा जो होरो शब्द है, वोहरा पंचांग के वोहरा शब्द से लिया गया है। बिल्कुल जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। मिडिल ईस्ट इन दिनों युद्ध की आग में जल रहा है। कई लोग इसे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट बता रहे हैं, कोई इसे इजराइल की तानाशाही करार दे रहा है। हर किसी के अपने अपने मत हैं, अपने अपने तर्क हैं। किसी की नजर में ईरान गलत है, लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। दोनों देश एक दूसरे को युद्ध की भट्टी में तपा रहे हैं। एक तरफ अयातुल्लाह खुमैनी ने समर्पण न करने की, वहीं नेतन्याहू ने भी कदम पीछे न हटाने की बात कहकर साफ कर दिया है कि ये युद्ध विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है। मध्यस्थता कर रहे अमेरिका की बात में कितना दम है, यह तो समय आने पर पता चलेगा। मगर लोगों में चर्चा इस बात की है कि यह युद्ध कौन जीतेगा, कौन हारेगा। दोनों देशों के सितारे क्या कुछ कहते हैं, भविष्य की गणनाएं क्या कुछ कहती हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे ज्योतिष मर्मज्ञ पंडित आशीष वत्स से, जो हमें बताएंगे कि इस युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहेगा। देखिए क्या कहती है आशीष वत्स की भविष्यवाणी। मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से युद्ध दिखाई पड़ रहा है और इसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल के बीच में अब अगले विश्व युद्ध की सुगबुगाहट भी हो रही है। देखने वाली बात यह होती है कि सिर्फ दो देशों की लड़ाई में अब अमेरिका और उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश भी बीच में आन पड़े हैं। ऐसे में बात होती है कि अगर ये युद्ध होता है तो किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। ये बताने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो लोग शर्त लगाते हैं, यानी उसे बेटिंग कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सितारों की गणना करते हैं और उस गणना के अनुरूप किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसकी प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी भी करते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत हैं हमारे साथ पंडित आशीष वत्स। हम आपको चैनल पर मुखातिब करा रहे हैं उनसे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अभिवादन। संपूजिका नाम परिपालिका नाम यतेन्द्रियाणाम च तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्यम करोतु शांतिम भगवान विष्णु। तो इस शांति की प्रार्थना हम भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु से करते हुए आपके इस कार्यक्रम को हम जो है प्रारंभ करना। बिल्कुल निश्चित बात है, और हम भी यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। लेकिन मौजूदा समय में सवाल हमारा जो है वो बिल्कुल विरोधाभासी है पंडित जी, क्योंकि आपने शांति की बात की, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में बड़ी भयावह स्थिति चल रही। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। हम इससे पहले भी आपसे मुखातिब हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस आपके वो जो थे वो सही साबित हुए। कुछ समय पहले अभी अहमदाबाद में एक बड़ी दुर्घटना घटी हुई थी। हमने आपके यूट्यूब चैनल देखा, उस पे आपने उसको लेकर भी पहले ही फोरकास्ट की थी। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये फोरकास्ट, ये भविष्यवाणी, ये हस्तरेखा विशेषज्ञ, क्योंकि आप ज्योतिष मर्मज्ञ हैं, कितना एग्जैक्ट होता है, लोगों को कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने शांति की बात कही कि इस समय शांति नहीं चल रही, युद्ध चल रहा है, तो शांति का प्रस्ताव लेकर के तो भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन के पास गए थे। एक 15 सेकंड का आपको समय लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और द्रौपदी छोटी थी, तो भगवान श्री कृष्ण जो है द्रौपदी के पास गए हुए थे खेलने के लिए। तो उसी समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी जी भोजन कराती हैं और उसके बाद जो है भगवान कृष्ण बिल्कुल जो है तृप्त हो जाते हैं। उनसे कहते हैं आप कुछ भी एक वरदान मांग लो। तो द्रौपदी ने कहा समय आने पर मांगेंगे।
अब होता क्या है, जब ये चौसर ओसर हो जाता है और युधिष्ठिर की तरफ से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं, क्योंकि देखिए वो तो भगवान कृष्ण है, जी। वो जिसको चाहेंगे कि युद्ध नहीं करना है तो नहीं होगा, और चाह जाएंगे युद्ध होगा तो होगा। तो द्रौपदी जानती थी कि ये अगर चाह गए तो युद्ध फिर नहीं होगा। फिर द्रौपदी ने कसम भी खाई थी कि अपने केसों को हम दुशासन के रक्त से जो है बुलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने एकांत में बात की कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन अब हमको हमारा वरदान दीजिए कि आप शांति के लिए भले जाइए, लेकिन वापस जब आइएगा तो युद्ध लेकर के आइएगा। तो शांति की बात यहाँ आप कर रहे हैं, लेकिन देखिए चल कुछ और ही रहा है। जो हरि की इच्छा होती वही होता है। बिल्कुल। दूसरा, आपने कहा कि हमारे चैनल पर आपने फोरकास्ट देखा था। एग्जैक्टली। तो अक्टूबर 2024 में जब मंगल कर्क राशि में हुए थे, नीच के हुए थे, उस समय हमने प्रिडिक्शन की थी कि भारत में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होगा। तो नितेश भाई, वहां पर हमने प्रिडिक्शन की थी कि भारतीय सेना पर, भारतीय लोगों पर कोई आतंकवादी हमला हो सकता है और एक छोटा मोटा छद्म युद्ध होगा। और उसी में हमने सबसे पहले प्रिडिक्शन की थी कि कोई यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा। अगेन जब मंगल, आई थिंक 4 मिनट कुछ सेकंड पे वो वीडियो एग्जैक्ट मैंने उसको देखा था अक्टूबर में जी। अभी 3 जून की बात है, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा था, सिंह राशि में मंगल जा रहे थे। अच्छा, सिंह राशि में ऑलरेडी केतु मौजूद है, तो मंगल और केतु यहाँ पर मिल रहे थे और शनि मंगल का षडाष्टक दोष बन रहा था। तब मैंने वहां पर प्रिडिक्शन की थी कि भारत के किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की अकस्मात मृत्यु हो सकती है, लोग जल करके मर सकते हैं, रशिया का यूक्रेन का वार हो सकता है, इजराइल का ईरान का वार हो सकता है, अमेरिका में कुछ गृह युद्ध की आशंका रहेगी। तो देखिए अमेरिका में भी थोड़े समय के लिए वो घटनाएं घटी हैं, अभी भी चल रही है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो रूस के ऊपर यूक्रेन ने अटैक किया था, फिर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया। तीसरा, अगर अभी आप देखेंगे, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और हमने परमाणु युद्ध के बारे में कहा था कि इसका बहुत विभत्स परिणाम होगा। तो अमेरिका ने वो जो है बॉम्बिंग वगैरह ईरान के ऊपर की है, जो उनके परमाणु रिएक्टर्स वगैरह थे उसको तबाह जो है किया है। लेकिन ये जो अभी आपने एक प्रश्न और पूछा था कि क्या ये फोरकास्ट वगैरह होता है, क्या ज्योतिष शास्त्र होता है, इसको क्या मान करके चलना चाहिए? नहीं, हम ये मानते हैं कि ये होता है। नहीं, हम इसका भी आपको हम ये बात आपसे नहीं कह रहे कि हम नहीं मानते हैं। जी जी जी, हम मानते हैं। नहीं, आप मानते हैं। हाँ, लेकिन जो जनता कई लोग देख रहे हैं, उनका कहना ये रहता है गुरुजी कि वी डजंट इंसिस्ट इन दैट कि कोई भविष्य कैसे बता सकता है। हमारा सवाल ये था आपसे कि ये जो गणनाएं होती हैं, आई रिपीट कि मैं इसको गणनाएं कह रहा हूं, और ये गणना ही होती है, जैसा हमें बिल्कुल लगता है कि गणनाएं होती हैं। क्योंकि जिस बात को लेकर जब भी बात आती है तो हमारे पंचांग के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, लेकिन उसी पंचांग का एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उड़ाया जाता है। हाँ, नहीं, सोशल मीडिया पर एक बात वायरल भी हुई और उस पंचांग में भी ये बात लिखा था कि 2025 में ऐसी घटना हो सकती थी जो आपने प्रेडिक्शन किया था। तो ये गणनाएं कितनी सटीक होती हैं और इसकी विश्वसनीयता जी, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। देखिए, पंचांग की यदि आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जानिए पंचांग होता क्या है। पंचांग, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पंच है अंग जिसके, बिल्कुल, तो 5 अंगों से बेसिकली पंचांग मिल करके बना होता है। पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करक। ये पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं जी। अब आते हैं कि पंचांग कितने ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। देखिए, नासा तो अभी आया है ना, लेकिन हजारों साल पहले से पंचांग आते थे, बिल्कुल। उसमें जो है सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की जो है एग्जैक्ट तिथि होती थी कि इस तिथि के दिन जो है पूर्णिमा होगी, इस तिथि के दिन चंद्र ग्रहण होगा, एग्जैक्ट उसी समय होता था। अभी भी जो पंचांग आ रहे हैं और जो नासा कैलकुलेशन करके निकालती है कि इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, तो हमारे पंचांग में भी आधार पंचांग ही रहता है, आधार पंचांग ही तो रहता है। दूसरा, अब देखिए, ज्योतिष में एक चीज होती है होरा, होरा जी। अब भगवान भुवन भास्कर कौन है? ग्रहों के राजा है। सूर्य को क्या कहते हैं? राजा कहते हैं, सुने होंगे आप जी। अब एक वैज्ञानिक रीजन आपको दिखाते हैं, और ये चीजें सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी जो है कही थी जी, कि जैसे संडे होता है, संडे वार ही क्यों होता है जी। तो देखिए, सुबह जब हम लोग उठते थे, हथेली देखते थे, हथेली देखने के बाद विद्या मंदिर, बिल्कुल, विद्या मंदिर के हम लोग पढ़े होते थे, तो क्या सरस्वती, हाँ,
नहीं नहीं, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर कर्मदे सरस्वती कर मूले, महाकाली जी। प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वष्णे देवी पर्वत स्टन मंडले जी, जी। पत्नी नमस्तुभ्यं प्रातः स्पर्शम क्षमा समय। तो ये प्रार्थना बिल्कुल। होती थी। फिर होता था ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि बुधो गुरुश्चा, जी, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये एक सीक्वेंस पूरा इसमें सीक्वेंस। दिखता था एग्जैक्ट इस सीक्वेंस। मंत्र में। रवि, तो नीतीश जी भानु कहते हैं सूर्यदेव को, शशि कहते हैं चंद्रमा को, भूमि मतलब मंगल को कहते मंगल। हैं, भूमि सुतो बुधश्चा, बिल्कुल बुध, उसके बाद गुरु मतलब वीरवार, बुधवार गुरुवार, जी, शुक्र, फिर शनि राहु केतवा। तो ये हमारे दिन का सीक्वेंस है। तो ये जो अभी हमने आपको श्लोक सुनाया है, इस श्लोक की तो रचना हजारों साल पहले हो गई थी ना। निश्चित बात है। ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो बहुत बाद में आया है। तो हम लोग तो वैज्ञानिक हैं, जी, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। तो गणनाएं होती हैं, फॉरकास्ट होता है, लेकिन एक बात हम और बताना चाहेंगे। देखिए, भविष्य का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को भली भांति था। उनको पता था कि उनके 6 भांजों की अकाल मृत्यु होगी। होनी है। उन 6 भांजों में सबसे ज्यादा जो प्रिय था, कौन था? अभिमन्यु। और जिस दिन अभिमन्यु का वध होना था, अभिमन्यु वीरगति को जिस दिन प्राप्त हुए हैं, उस दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, रथ को हाँक करके दूर ले गए जयद्रथ वध के लिए, क्योंकि जयद्रथ को जो है एक दिन का वरदान था। और उसी दिन अभिमन्यु की वीरगति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो भविष्य का ज्ञान तो था। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध पूरा खत्म हो जाता है, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनको भी पांडव बोला जाता है ना। बिल्कुल। उनके गर्दन को अश्वत्थामा ने काट लिया था। इसका भी ज्ञान भगवान कृष्ण को था। लेकिन अगर भगवान पांडवों को, युधिष्ठिर को और अर्जुन को, भीम को, नकुल को, इन सबको अगर ना ले जाते द्रौपदी को वहां से दूर, तो इनकी मृत्यु होती। बिल्कुल निश्चित। तो भविष्य का ज्ञान था, लेकिन हाँ, उसको वो जो है रोके नहीं, जो होना था वो हो जाता है। अब आजकल के युग में है क्या, लोग मार्केटिंग करते हैं। ये जो विद्या है, जैसे ज्योतिष विद्या है, इसको लेकर के मार्केटिंग करते हैं कि आप हमको जो है कुंडली बनवा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इतने पैसे दे दीजिए, ये शांति वो शांति। ये नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी होती है, लेकिन उससे भी पहले आपका कर्म होता है। एग्जैक्टली। पहले आप कर्म करेंगे, फिर ये सब फॉरकास्ट वगैरह आप देखिए। हमारी गीता भी साफ यही कहती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो पहले आप कर्म करिए, कर्म करने के बाद फल की भी आप इच्छा मत करिए, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो उसका आउटकम निकलेगा, वो फल की आपको प्राप्ति होगी। बिल्कुल सही बात है। अर्जुन पहले ही दिन गांडीव रख दिए थे। उनके भाग्य में, उनकी डेस्टिनी में, नवम भाव में ये था कि भाग्य के बहुत बली है। छठा भाव भी उनका बहुत स्ट्रांग था कि ये युद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन जिस पहले दिन वो गांडीव रख दिए थे, अगर वो युद्ध ना लड़ते तो कैसे जीतते आप बताइए। तो युद्ध तो उनको लड़ना पड़ा, कर्म करना पड़ा। जब वो कर्म किए तभी तो भाग्य जाकर के एक्टिवेट हुआ जी। और ज्योतिष को बस इतना ही समझिए कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर इंक्लूडिंग मी, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। ये एक शाश्वत सत्य है। क्या बात है। जो घटनाएं विधाता ने रच रखी है वो घटनाएं होकर के ही रहेंगी। मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर एक बात ये लग रही है, और हम अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों के भरोसे के लिए जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं, हम ऐसे लोगों के ही चुनते हैं जो किसी प्रकार के आडंबर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि शाश्वत सत्य और ज्ञान आधारित बातें करते हैं। यहां हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें कि जैसे कि सनातन धर्म में किसी भी गणना करने वाली चीज को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, चाहे पंचांग हो या जो, तो हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जिस जन्म कुंडली को हॉरोस्कोप कहा जाता है, उस हॉरोस्कोप में जो होरो शब्द है वो पंचांग के होरा शब्द से लिया गया है। बिल्कुल जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए हम अपने दर्शकों को ये बात बताना चाह रहे थे। विषय इस वक्त हम लौटते हैं उसी पर। हाँ बिल्कुल, निश्चित ही हम लोगों की बात सकारात्मक रही, और ईरान और इजराइल, कहते हैं राम और रावण दोनों की राशि एक थी। ईरान और इजराइल दोनों ई से शुरुआत हो रहे हैं। मतलब
और दोनों में एक भयंकर युद्ध चल रहा है। बातें यहां तक निकल कर आ रही हैं महाराज जी की 2025 की सुगबुगाहट है विश्व युद्ध की। कुंडली अगर बात करें, कुंडली गणना की बात करें जी तो पंडित आशीष वत्स जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके विषय में? नीतीश जी, जैसे आपने कहा राम और रावण की कुंडली नाम एक थी, एक नाम एक था, जी। तुला राशि पे दोनों नाम जी। है। दूसरा आपने नीतीश भाई बोला इजराइल और ईरान, बिल्कुल टॉरस, वो वृषभ राशि दोनों लोगों की। अब आते हैं फटाक से इन लोगों की। देखिए, हमको कोई भी फॉरकास्ट करना पड़ता है, भविष्यवाणी करनी पड़ती है, प्रिडिक्शन देना पड़ता है, तो उसके लिए जन्म कुंडली का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ईरान में जो इस्लामिक शासन आया था, ये ज्योतिष के जितने भी शोधार्थी विद्यार्थी, मैं भी शोध ही कर रहा हूँ, मैं भी अपने आप को स्टूडेंट्स की ही कैटेगरी में मानता हूँ। जी जी। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं। तो आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 1979 को ईरान में जो है इस्लामिक शासन आया था। दोपहर लगभग जो है 3 से 3:15 बजे के करीब, और तेहरान का लीजिएगा। तो इस हिसाब से जो कुंडली बनती है नीतीश जी, सिंह लग्न की कुंडली बनती है, और जो राशि आती है वृषभ राशि आती है, और रोहिणी नक्षत्र आता है। अच्छा। अब देखिए, सिंह लग्न है, और जब ईरान की स्थापना हुई थी उस समय इनका लग्न भाव ही पीड़ित था। लग्न भाव में शनि और राहु यहां पर बैठे हुए थे लग्न में। दूसरा, जो लग्न लॉर्ड थे, देखिए ज्योतिष में जो सबसे बेकार भाव कहे जाते हैं 6, 8, 12 कहे जाते हैं। अच्छा। तो जो शुभ ग्रह होते हैं, ये अगर 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाते हैं तो ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। अच्छा, पाप ग्रह यहाँ बैठ जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे सिंह लग्न है, लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य किसका कारक ग्रह होता है? आत्मा का कारक ग्रह होता है, पिता का कारक ग्रह होता है, शासन सत्ता का कारक ग्रह होता है। सूर्य चले गए हैं अष्टम में, और अब इनके घर को किसने कब्जा कर लिया है? शनि और राहु ने कब्जा कर लिया है। तो वहां पर जो आप इस्लामिक कल्चर वगैरह जो देखें बहुत ज्यादा, क्योंकि 79 से पहले जो वहां का जो है कल्चर था वो डिफरेंट था, और 79 के बाद वहां पर कल्चर बिल्कुल पूरी तरीके से डिफरेंट हो गया। एक शख्स जो वहां पर इस्लामी कानून जो है हाँ, तो वो चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो लग्न लॉर्ड पीड़ित है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इनकी कुंडली में लग्नेश अष्टम चले गए हैं। तीसरा, एक चीज और देखिएगा, इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर यदि आप देखेंगे तो शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा किसके कारक ग्रह होते हैं? चंद्रमा आपके डिसीजन मेकिंग के कारक ग्रह होते हैं, चंद्रमा आपके मन के कारक ग्रह होते हैं, चंद्रमा आपके माता के कारक ग्रह होते हैं। तो ईरान के कई ऐसे डिसीजन जो है समय समय पर इतने गंदे रहे हैं कि ये युद्ध को खुद ही आमंत्रण दिए हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक अब हम आपको और जो है आपको हम ये कुंडली जो है बिल्कुल, आप इसको स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। बिल्कुल। और इनकी जो महादशा चल रही थी, गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही थी। हमने कहा था जो भी शुभ ग्रह होते हैं ये 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। अब इनकी कुंडली में ये देख लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी, पंचम और अष्टम भाव का स्वामी जो गुरु है, ये 12वें भाव में चला गया अगेन। अच्छा। मतलब पहले लग्न लॉर्ड पीड़ित हुआ, देन फिर इनके लॉर्ड पीड़ित हुए, वो 12वें में चले गए। अच्छा, 12वें में ये चले गए, ठीक है। 12वें में जाने के बाद अभी जब गोचर आप देखेंगे तो गोचर में ये अपने शत्रु के जो है साथ गोचर कर रहे हैं। दूसरा, अभी की स्थिति में इस समय शनि और मंगल का षराष्टक योग बन रहा है। ओके। शनि केतु का षराष्टक जो है दोष बन रहा है। और 11 तारीख को, 11 जून 2025 को, अभी जो आपने कैलकुलेशन शब्द इस्तेमाल किया ना, गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा इनकी प्रारंभ होती है 11 जून 2025 को। अब आप खुद गणना करिए कि इनके ऊपर पहला बम कब जो है गिरा था। इजराइल ने इनके ऊपर पहला अटैक कब किया था? पहला बम 12 तारीख को किया था। तो 11 तारीख को ये गोचर होता है, 11 जून 2000। स्क्रीन पे आप इसको नहीं, बिल्कुल ये दिखाएंगे हम अपने दर्शकों की सुलभता के लिए। और 2027 तक का इनका जो टाइम रहेगा ईरान का, ये बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, वहां के लोगों के लिए, वहां की जनता के लिए, वहां के शासक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस जो है मतलब हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी आपको बताना चाहेंगे कि बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि वहां के जो टॉप की लीडरशिप के लोग हो, उनको जो है मतलब उनके साथ कुछ अकस्मात घटित हो जाए। तब क्या मतलब, अगर हम आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताना चाहें तो क्या कुछ ऐसी दशाएं भी बन रही कि वो काल कवलित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है
कि आने वाले 6 से 7 महीने में मैक्सिमम 1 साल के भीतर वहां पर जो है शासन वगैरह चेंज हो जाए। मतलब ये युद्ध अभी लंबा चलना है। हाँ, अभी 2 साल का जो पीरियड रहेगा गुरु की महादशा में, राहु की अंतरदशा 11 जून 2025 से 4 नवंबर 2027 तक का जो पीरियड रहेगा, ये ईरान के लिए ठीक नहीं रहेगा। गृह युद्ध हो सकते हैं, शासन सत्ता चेंज हो सकती है, और यहाँ इनके जो है जो टॉप के लीडरशिप हैं उनके साथ कुछ अकस्मात हो सकता है। ओके, मतलब संघर्ष अभी ये लंबा चलेगा। संघर्ष रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि दोनों में पलड़ा किसका भारी है। एग्जैक्टली, आप ये क्वेश्चन पूछने वाले थे। बिल्कुल। अब आते हैं इजराइल की। हमको लगता है कि कुछ हमारी भी मनों की गणना की जा रही है। आप सामने क्या पूछने जा रहे हैं? आप सामने बैठे हुए हैं तो नहीं, इसमें तो सिंपल सा लॉजिक है। जी हाँ, इसमें कोई थोड़ा सा, नहीं है। बिल्कुल। जाहिर सी बात हमें है। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप क्लियर कट में बात करते हैं, हर बात को ज्योतिष और इससे नहीं जोड़ते हैं। देखिए, ज्योतिषी लोग जो होते हैं उनसे बहुत बच के रहने वाली चीज होती है। ये हमारे अच्छे लोग कम मिलते हैं, बुरे लोग यहाँ ज्यादा आपको मिल जाएंगे। ये नसीहत है हमारे उन तमाम दर्शकों को जो शुद्ध भाषा में जिन्हें कहा जाता है कि ऐसे वाचाल लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज्योतिष को विद्या न मानकर स्वयं को भगवान मान बैठते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही सही होगा। तो धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति आज की तारीख में नहीं है जो वो भविष्यवाणी करे वो सही होगी। तो ऐसे में ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और इस अपने इंटरव्यू में हम आपसे तमाम दर्शकों से ये भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो आपके भाग्य बदलने को लेकर आपसे पैसा वसूलते हैं, आप सोचिए कि हमारे सनातन में जब स्वयं जो सारथी बने हुए थे वो पांडवों का भाग्य नहीं बदल पाए, और जो स्वयं भगवान थे जिन्होंने भगवान का विराट स्वरूप दिखाया था, गीता में उल्लेख किया था, अपनी कर्म व्यवस्था से वो भी नहीं बच पाए थे। उन्होंने भी वो कर्म भोगना पड़ा था। वो कर्म प्रभु श्री राम को भी भोगना पड़ा था। वो कर्म फल महाकाल महादेव को भी भोगना पड़ा था। तो कर्म से आप कुछ नहीं कर सकते। सती को कहाँ बचा पाए थे महादेव? और उन्हीं कर्मों का सबसे बड़ा फल कर्मों के विधाता ब्रह्मा जी को आज तक भोगना पड़ रहा है। आज तक भोगना पड़ रहा है। हाँ, तो जब देवता उससे नहीं बचे, हाँ। तो ऐसा हमारा अनुरोध है। वत्स साहब कहते हैं जी, स्त्रिया चरितस्य पुरुषस्य भाग्यम देव न जाना भी कुतो मनुष्य। बिल्कुल बिल्कुल, देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य क्या जानेगा। हाँ। अच्छा, एक चीज और देखिए जी, इजराइल की जो, अच्छा एक चीज इंश्योर करना चाहते हैं जी। हम, ये जो फोरकास्ट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये हम अपनी गणनाओं के आधार पर कर रहे हैं। हो सकता है इसमें जो है महीने 2 महीने 10 गणनाएं तो वो हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी। और इस जो है जो प्रिडिक्शन हमारी सही निकलेगी, इसको देख करके कूक मंडूक बन करके और भेड़ चाल की तरीके से हमको मत खोजने लगिएगा कि हम जो है आप हमारी कुंडली देख लीजिए, हमको उपाय बता दीजिए। तो इन सबसे आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि दूर रहिएगा। हम बड़ा लिमिटेड रहते हैं, आपको पता होगा। बिल्कुल। और हम बहुत ज्यादा किसी से बहुत बिल्कुल, वो तो शाश्वत है, जिसके बारे में हम जान ही रहे हैं। हमको बहुत ज्यादा फेमस होने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। जी। हम अपना सुखी से जो है परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल वास्तविक चीज है। बस इसको देख करके हमसे परामर्श लेने के लिए कोई ना है। बस इस चीज मतलब परामर्श वाली सुविधा नहीं, परामर्श वाली है। जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको हम देते हैं परामर्श, ऐसा नहीं परामर्श नहीं देते। लेकिन इसी को देख करके पर्टिकुलर भागे चले आओ। अब जैसे पिछले बार आपने किया क्या था, लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी, मैं बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी का वो आपने जो है तमाम मीडिया चैनल पर वो चला, और उसमें हमने कह दिया था कि भाई 400 मेजॉरिटी से नहीं आएंगे, और एग्जैक्ट 240-250 सीट बीजेपी की आएगी, वो हुई। बिल्कुल, एनडीए 290 आएगी, वो हुई। यूपी के बारे में हमने कहा 35 सीटें अखिलेश, 35 प्लस आएंगी अखिलेश की। तो उस समय काफी विरोध भी हुआ था हमारा। उस पढ़ रहे थे उस बयान पे, हमारे चैनल पे वो अभी वीडियो पड़ा भी होगा। उस पे तमाम लोगों ने ये कहा कि अखिलेश लोकसभा चुनाव में 35 सीटें कहां से ले आएंगे, लेकिन सत्य हुआ। देखिए, वो सत्य हुआ था, वो हो बस। अच्छा, आपने गणनाओं की बात की। हाँ, इजराइल की कुंडली टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल। इजराइल का जो मतलब स्थापना जो है दिवस है, ये 14 मई 1948 है। 4 बजे का आप लोग जो है डालिएगा, उसमें टाइमिंग कुंडली बन के आ जाएगी। तो इजराइल की जो कुंडली बनती है, कन्या लग्न की कुंडली बनती है और कर्क राशि बनती है। अच्छा, अभी देखिए, उनकी सिंह लग्न की बनी थी, उनके लग्नेश अष्टम में चले गए थे, लेकिन कन्या लग्न है। कन्या लग्न के जो स्वामी बनते हैं बुध बनते हैं। बुध आ गए हैं इजराइल के भाग्य भाव में, नवम भाव में। हमने कहा ना कि जो शुभ ग्रह होते हैं
वो शुभ भाव में आ जाते हैं तो उसकी वृद्धि करते हैं। और देखिए 17 डिग्री के अंश के करीब के भी हैं। और कन्या लग्न के बारे में शास्त्रकार कहते हैं कन्या लग्ने भवेद जातो नाना शास्त्र विशारदा सौभाग्य गुण संपन्ना सुंदरा सुरथा प्रिया। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, परिश्रमशील होते हैं, सुरथा प्रिया होते हैं, सूरत नाम के एक राजा हुए हैं। तो इजराइल को आप देख लीजिए, जब से इजराइल की जो है स्थापना हुई है, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो अपने वजूद को लेकर के हो, अपने वजूद बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ हाँ, अपना अस्तित्व, अस्तित्व। फिर चाहे देख लीजिए इजराइल की जब स्थापना हुई हो, अपने अस्तित्व को लेकर के हो, टेक्नोलॉजी को लेकर के हुई हो, सबसे आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी देख लीजिएगा, इनकी कुंडली में 2 बड़े राजयोग बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो है भाग्य भाव के स्वामी केंद्र में चले गए और केंद्र के स्वामी भाग्य भाव में आ गए हैं। तो स्थान परिवर्तन राजयोग बुध और शुक्र का बन रहा है, पहली चीज। दूसरा एक चीज ये है, अब जैसे तमाम लोगों के प्रश्न होंगे, पंडित जी आए दिन इजराइल युद्ध किया करता है, कभी जो है ईरान के ऊपर कर दिया, कभी जॉर्डन, कभी इराक, कभी जो है गाजा पट्टी पे हमला कर देता है। अब इनकी कुंडली में जो मन के कारक ग्रह है चंद्रमा और शनि, ये जब आपस में युति संबंध बनाते हैं तो ज्योतिष में एक दोष बोलते हैं कि चंद्रमा शनि जब मिलते हैं तो ये विष दोष का निर्माण करते हैं। अच्छा, 11th हाउस में हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो हमेशा आप जब भी आए दिन देखेंगे ना कुछ इनके साथ आए दिन, हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने लगा ही रहेगा। कोई एक रैकेट इधर से डाल देगा, दागेगा तो इधर से 1000 रैकेट ये दागेंगे, तो ये चीज चलेगी। अच्छा है क्या, बातचीत वगैरह इन सब चीजों इनके लिए समय नहीं है। ये बहुत ज्यादा किसी की बातों को जो है मतलब तवज्जो नहीं देंगे, जो इनके मन में आएगा ये वो करेंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज है क्या, इनको किस्मत का साथ भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब जैसे इनके डिफेंस में हुआ क्या कि इस समय कौन आ गया है, यूएस आ गया है, अपने आप आ गया है। बिल्कुल। तो यूएस से आ गया, और भी देश इनके सपोर्ट में आकर के खड़े हो जाएंगे। अब निर्णायक स्थिति ये है, अब आप इधर देखिएगा नीतीश जी, बहुत मतलब बड़ी चीज आपको दिखा रहे हैं। अभी 2023 से राहु की महादशा इनकी प्रारंभ हुई, 16 फरवरी 2023 से प्रारंभ हुई है। अब आप देखेंगे कि इजराइल 2023 से ही एग्जैक्ट ये युद्ध में उतरा हुआ है। बिल्कुल। अब आप नीतीश जी एक चीज देखिए कि फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन अगल बगल, 2023 के बाद से इजराइल और फिलिस्तीन आए दिन कोई ना कोई विवाद हो रहा है और फिर भयंकर युद्ध की शुरुआत भी होती है। अब राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, गणना देखते जाइए। आज हम आपको गणना पर ही, जो पंचांग शब्द आपने कहा है ना, और लोग जो नहीं मानते आज वो ज्योतिष को मानेंगे। कैसे मानेंगे, हमने 11 जून बोला था ना, हाँ, आपने दिखा दिया। आप मोबाइल पे देखिए, राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा 12 जून, क्या है ये बताइए, सेम डेट आ रही है ना। तो इस कार्ड ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आजकल लोग लाल किताब, काली किताब, पीली किताब लेकर के चलते हैं, प्रचार करते हैं, ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं होता है। केवल लोगों को फूल बना करके कुंडली बेच के पैसा ले लेते हैं, वास्तु के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। बहुत बड़े वास्तुशास्त्री हैं नॉर्थ ईस्ट की जेल में, 1 से 1.5 साल तक वो भी सजा काट करके आए और वो भी बेल पे बाहर है। सोचिए, बहुत बड़े वास्तुशास्त्री। हाँ, मतलब आप समझिए, वास्तु क्या, बहुत बड़े महावास्तु समझ लीजिए। तो जेल की सजा काट करके आए हैं। लोग इसको ना अर्निंग का सोर्स बना लिए हैं, वो गलत है। और जब ज्योतिष को अर्निंग का आप स्रोत बना देंगे तो आपकी भविष्यवाणी, आपकी प्रिडिक्शन गलत निकलेगी। तो आप ये देखें, हाँ बिल्कुल, वो सेम निकल कर आ रहा है, निकल के आ रहा है ना। गणना को आप माने कि नहीं माने? निश्चित है, आप तो मानते थे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमने आपको प्रमाण यहाँ पर दिखाया। बिल्कुल तारीखों का जो समय है वो बिल्कुल एक दिखा रहा है। इसमें कोई विरोधाभास, कोई विपरीत या कोई छिपी बात नहीं है। एक चीज और बता दे, अभी कर्म की बात चल रही थी। तमाम लोग हैं, जाते हैं मंदिर, जाते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान ये वो दे दो, भगवान फलाना दे दो, भगवान धमाका दे दो। बहुत लोग जाते, गर्मी की छुट्टी हुई ना, लोग अपनी पत्नी को, बच्चों को लिए गाड़ी में, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई रामेश्वरम जा रहा है, कोई नीमकरोली बाबा जा रहा है, कोई मथुरा वृंदावन, कोई अयोध्या जा रहा है। अरे हमारे प्यारे भाइयों बहनों,
आपको जो इस धरा पर लेकर के आए हैं, माता पिता, आपके माता पिता सबसे पहले आपके वो भगवान हैं। बिल्कुल। पहले आप अपने घर के भगवान की पूजा करना सीखिए, इज्जत करना सीखिए, फिर जा करके वहां पर भी भगवान से आप मांग लीजिएगा। भाई आपके लिए भगवान कौन है बताइए, जो आपको, जाहिर सी बात है भाई, जब हमारे प्रथम पूज्य देवता के सबसे पहले भगवान उनके माता पिता थे जी, तो शायद आज के हम सनातनी ये भूल जाते हैं। अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने थे, आप भी थे। हमारे भगवान तो हमारे माँ बाप हैं। मैंने इसी बात को, और कहीं अगर आपको जाना है ना, आप अपने पत्नी को, बच्चों को लेके जाइए, लेकिन अपने मम्मी पापा को भी लेके जाइए। हो सकता है 10 में 10 जगह आप ना ले जा पाए, लेकिन 10 में 2 जगह तो आप लोग ले ही जा सकते हैं, 3 जगह बिल्कुल तो उनका भी मन करता है। और दूसरा, लोग जाते हैं ना तो भगवान से खूब मांगते हैं, हे भगवान 1 करोड़ रुपया दे दो, कर्जा उतर जाए, हे भगवान हमका नौकरी दे दो, हे भगवान हमका गाड़ी आ जाए। चलिए, आप तो वैदिक बातें करते हैं। मैं एक पत्रकार के तौर पे मैं बताता हूँ जो मैंने सीखा है। लोग जो है ना, अभी आप इसको कोरिलेट कर रहे हैं जी, तो भगवान से लोग बहुत मांगते हैं। दुर्योधन भी था, ये गया था भगवान से मांग लिया था, लाइए चिनूक हेलीकॉप्टर दे दीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल दे दीजिए, महाभारत का युद्ध होना है, राफेल दे दीजिए, परमाणु बम हमको दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब ले जाओ। कह रहे महाराज वो जो है पैरा कमांडो वगैरह वो सब छूट गए, वो भी दीजिए, सब दे दीजिए। तो भगवान सब दे दिए। अब दुर्योधन जो सब लेके चला गया, भगवान तो खाली हाथ बैठे। बस अर्जुन की जब बारी आई तो अर्जुन से कहा कि पार्थ अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो कहा कि मैं जो है आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको मांगने आया हूं। बस सबसे तो भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए। हाँ, तो भगवान तो इसी बात को मैं आपसे बताना चाह रहा था एक पत्रकार के नजरिए से। जी, मैं भी पिछले कई वर्षों से सनातन परिवार से आते हैं, कई वर्षों से हम भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज तक जितने भी पुण्य स्थल में गया हूं, मैंने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा है, क्योंकि ये हमारे गुरुजी ने भी हमको सिखाया था कि जब अपने लिए मांगोगे तो देरी से मिलेगा, जब दुनिया के लिए मांगोगे तो बहुत जल्दी मिलेगा, और ये शास्त्र सम्मत भी है। महाराज जी, चलिए आते हैं उसी बात पर वापस। और आपने कर्म की बात कही थी, इसी के साथ एक भाग्य की बात भी आपने कही जी। भाग्य रेखाएं हाथ पे होती हैं जी। एक बात चलती है कि भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। जी, इस पर तर्क आपका? भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। हस्त रेखाएं जैसे। चलिए, अब इस पर आप आ गए तो एक चीज बताते हैं। देखिए नीतीश जी, कोई भी जो व्यक्ति होता है उसको कर्मफल भोगना पड़ता है। अब हो सकता है कि उस बच्चे ने माँ के गर्भ से ही बिना हाथों के जन्म लिया हो, तब तमाम लोग कहेंगे पंडित जी उसने क्या कर्म कर दिया। लेकिन महाभारत की बात चल रही तो आपको बता दें, पितामह भीष्म, बिल्कुल, पितामह भीष्म से बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं था। तो जब वो बाणों की सैया पर जो है थे, तो भगवान श्री कृष्ण एक बार जाते हैं और जाके पितामह के दर्शन करते हैं। उस समय उनके आसपास कोई नहीं था। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि हे केशव, हमने ऐसा क्या कर्म कर दिया, हर चीज कर्म के हिसाब से मिलती है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि मुझको ये बाणों की सैया मिली। भाई हमारी मृत्यु हो सकती थी, दूसरे तरीके से हो सकती थी, अन्य तरीके भी, लेकिन इसी तरीके से हमको क्यों मिला, इसके बारे में प्रकाश डालिए। और जहां तक मैं अपने जो है तपोबल से देख पा रहा हूं कि पिछले 100 जन्म तक मैंने कोई अपराध नहीं किया है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहे पितामह आप 100 जन्म तक चले गए हैं, थोड़ा सा और जोर लगा दीजिए, 101 जन्म में आप जरा पीछे जाइए। तो जब जाते हैं 101 जन्म पीछे, क्या देखते हैं कि ये राजा थे, अपनी सेना को लेकर के कूच कर रहे थे जंगलों के रास्ते से, वन के रास्ते से। अब देखिए राजा थे, रथ पे बैठे हुए थे, तो मार्ग जा रहे थे, तो एक सर्प रास्ते में जो है था, बैठा हुआ था। तो इन्होंने अपने सैनिक को, सेनापति को आदेश दिया कि भाई इसको मार्ग से हटा दो। मारने को नहीं कहते, मार्ग से हटा दो, मार्ग से हटा दो, केवल इतना। अब देखिएगा कि मतलब कैसे राजा को दंड मिलता है। राजा ने अगर कोई अपराध नहीं किया है
और उसके प्रजा ने भी अगर कुछ अपराध किया तो उस दंड का भागी भी वही राजा होता है। तो उस सेनापति ने क्या किया, जो तीर थी आगे से नुकीली होती है, तीर से मतलब मारा नहीं, उसको नीचे से ऐसे उठा करके ऐसे दूर फेंक दिया। अब जब दूर फेंका तो एक कटीली झाड़ियां थी। अब वो सर्प जो था वो कटीली झाड़ियों पे जाकर के गिर जाता है और गिरने के बाद तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए, ये पितामह भीष्म ने किया नहीं था, उन्होंने तो कहा कर्म भोगा बस, उन्होंने कहा तो इसको साइड में कर दो, मार्ग दे दे, हम लोग निकल जाएंगे। और सेनापति की भी कोई गलती नहीं थी, अनजाने में होगी, लेकिन अनजाने में की गई गलतियों का भी फल मिलता है, भोग कर जाना है। भोग है। अब होता क्या है, जैसे तमाम बच्चे जन्म लेते हैं, कोई विकलांग पैदा होता है, कोई डिफेंडम पैदा होता है, कोई ब्लाइंड पैदा हो गया, उसने तो कोई कर्म किया नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, कर्म फल भोगना पड़ता है। हम हो, आप हो, कोई XYZ हो, भोगना पड़ेगा। मनुष्य की योनि में आए हैं, अच्छे कर्म करिए, अच्छे इंसान बनिए, भगवान का जितना हो सके ध्यान करिए, माता पिता की सेवा करिए। माता पिता की अगर कोई सेवा नहीं करेगा तो उसको भी दंड मिलेगा। निश्चित ही बात आपकी बिल्कुल तथ्यपरक है, क्योंकि मौजूदा समय में एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। हाँ, बहुत दिव्य संत है, अच्छे और संत सबसे बड़ी अच्छी बात, सबसे बड़ी खास बात उनकी भी ये है कि वो किसी आडंबर पर जोर नहीं देते हैं, बल्कि मानवता, सनातन के संदेश। महाराज जी के जो है दर्शन हम कर चुके हैं, एक बार दर्शन का सौभाग्य हुआ है, घर परिवार के लोगों को भी जो है दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अद्भुत विलक्षण संत हैं बिल्कुल जी, लेकिन कभी भी वो अपने आप को इतने बड़े संत हो करके भी देखियो कितने शालीन, बहुत शालीन, शांत, हंसमुख, और हर बात को न सिर्फ कहना बल्कि उसको कर्म आधारित व्यवस्था से समझाना। चलिए, तमाम समय के लिए आपका इजराइल का आपने देख लिया ना, इजराइल के बारे में भी हमने प्रूफ कर दिया जी। गोचर भी देखेंगे। हाँ, तो गोचर में भी अभी की डेट में राहु छठे भाव में गोचर कर रहा है इजराइल की कुंडली में। छठा, हमने कहा ना पाप ग्रह 6, 8, 12 में जाए तो अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल। तो अब राहु इस समय छठे भाव में गोचर कर रहा है। अच्छा, छठे भाव में जब राहु बैठता है तो व्यक्ति किसी से वैसे भी नहीं दबेगा। और इस समय इनकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी मंगल, ये 12वें भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं, पराक्रम के स्वामी बैठे हुए हैं। तो वही है ना कि रक्त का एक एक बूंद भी निकल जाएगा तब भी ये लोग हार नहीं मानेंगे। लेकिन अंत तो गत्वा, अंत में जीत जो होगी इजराइल की होगी। अच्छा, हाँ, ये इजराइल की जीत होगी, यहाँ पर इजराइल की जीत होगी, लेकिन नुकसान मानव जाति का होगा, दोनों कंट्री का होगा। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, वैसे छोटे लोग हैं, हम लोगों की बात कहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इस विनाश को रोकिए जो आने वाला है। एक और भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से कर देते हैं कि आने वाले जो इधर 3 से 4 महीने आप देख रहे हैं, इसमें भयंकर जो है युद्ध जो चल रहा है ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा भी जो है और भी जो है दूसरे देशों के बीच में युद्ध हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं बहुत भयंकर आएंगी और भूकंप बहुत बड़े बड़े रिक्टर पैमाने पर। अब देखिएगा लगातार भूकंप आएंगे, और खास करके जो गल्फ कंट्री वगैरह हो गई, एशियन महाद्वीप हो गया, यहाँ पर ज्यादा जो है भूकंप वगैरह आएगा। अभी हम बहुत गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी संघर्ष हुआ, तमाम उस दौरान भी भूकंप आया, तो कई जानकारों का ये भी कहना है, तो हमने प्रेडिक्शन की हमारे ट्विटर पे कई जानकारों का ये भी कहना है कि देयर इज समथिंग अबाउट एटॉमिक थिंग्स, क्योंकि जब कुछ वो ऐसा होता है, उसका विस्फोटन होता है, विखंडन होता है, तब ऐसी चीजें होती। मैं उसी विषयांतर पर वापस आना चाहूंगा, जैसे आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जैसे आप बातें बता रहे हैं। बुल्गारिया के एक भविष्यकर्ता रहे हैं जी, बाबा वेंगा नाम है उनका, जन्मांध थे जी, और उनकी भविष्यवाणियां लगभग ये समझ लीजिए कि जैसे नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां होती थी। हम सब लोगों ने, अधिकतर लोगों ने नास्ट्रेडमस को पढ़ा होगा जी। और निश्चित ही कि उनकी भी भविष्यवाणियां बहुत सटीक बैठती थी जी। बाबा वेंगा ने भी एक भविष्यवाणी की है कि हालांकि वो जीवित नहीं है, पहले की पूर्ववर्ती भविष्यवाणियां हैं। उनका कहना है कि 2025 में बहुत बड़ा विश्व युद्ध होगा। 2020 को लेकर भी इनकी भविष्यवाणी थी कि मनुष्य जाति पर एक विकट संकट वाला आ सकता है, तो वो कोविड का भी आया। कोविड की भविष्यवाणी 2019 में हमारा YouTube चैनल है एस्ट्रोविद आशीष, वहां पर पड़ी हुई है। कोविड के आने से 4 से 5 महीने पहले हमने भविष्यवाणी वहां पर की थी कि कोई बहुत बड़ा वायरस आएगा,
त्राहिमाम होगा। और वहां पर तो हमने मतलब देसी भाषा में कहा था कि इंसान बिल्कुल जो है ऐसे गिरेंगे जो है जैसे उसकी गिनती ही ना हो। नहीं, दैट्स व्हाई हमने उन्हीं बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को, प्रेडिक्शंस होती है, भविष्यवाणियां होती है। लेट मी कंप्लीट जी मैंने उसी चीज को चर्चा करके आपसे, जो उनकी भविष्यवाणियां थी, जी जो उनकी फोरकास्ट थी, जी मैं देख रहा हूं आपकी फोरकास्ट उसी से रिलेट कर रही है, क्योंकि बिफोर एनी इंटरव्यू वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमें उस विषयांतर पर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी इंटरव्यूअर के साथ बैठ रहे हैं जी तो हमें उसको क्रॉस चेक भी करना चाहिए। हम माफी बिल्कुल। चाहेंगे आपसे कि आपकी बात को क्रॉस चेक करना भी नितांत आवश्यक हो जाता है। और मैं बहुत ही समझ लीजिए कि ये बात कहना चाहूंगा कि निश्चित ही जो विषय हमने पढ़ा था, आपकी बातें उससे सिमिलर निकल कर आ रही हैं। अच्छी बात ये लगी कि आपने विश्व कल्याण की बात की है, आपने विश्व में शांति की बात की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामया। सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् भाग् भवेत्। तो हम लोग सर्व की कामना करते हैं। ये जो संपूर्ण विश्व है ना, ये हमारा परिवार है। केवल हम अपने परिवार तक सीमित नहीं है, हमारे भी कई उत्तरदायित्व है, कई जिम्मेदारियां हैं। हम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है। अगर हम बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग भूखे दिख रहे हैं, तो उनको भोजन कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि अगेन उस व्यक्ति के अंदर भी परमात्मा का निवास है। हम अगर आपके अंदर देखेंगे ना कि परमात्मा है, और परमात्मा समझ के फिर हम आपकी इज्जत करना शुरू करेंगे। हम तो देखेंगे अरे ये नितेश जी हैं, क्या मतलब है इनका, होंगे पत्रकार। लेकिन जिस दिन हम ये फीलिंग लाएंगे कि अच्छा नितेश जी हैं, इनके अंदर भगवान विष्णु का वास है, हमको इनकी इज्जत करनी चाहिए, तो इज्जत देंगे तभी तो इज्जत मिलेगी। और यही लोगों को समझाना है। देखिए, आप अपने लड़के बच्चों को जो भी पढ़ाना लिखाना है, पढ़ाइए लिखाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले उनको मनुष्य बनाइए। उनको 10 से 15 मिनट बैठ करके अच्छी एजुकेशन दीजिए। अच्छी एजुकेशन, अपने दादी नानी की पहले कहानियां होती थी, धर्म कर्म की जो है कहानियां चलती थी, तो वो सब भी बैठ के आप लोग सिखाइए। हम लोगों ने सुना है निश्चित ही 90 के दशक के हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ियां हैं जिसने रील वाले कैमरे से आखिरी फोटो खिंचाई है, इसके बाद वो दिखना नहीं है। हमारे पास रखा है वो। बिल्कुल। तो पंडित आशीष वत्स जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आपने पंडित आशीष वत्स जाते जाते लोगों ने वीडियो देखा, उनको क्या मिला, तो कुछ उनको गुरु मंत्र दिए दे रहे हैं। अरे बिल्कुल, हमने कहा ना सर्व की बात की जाए, बिल्कुल, तो सर्व की कल्याण की कामना कैसे होगी? तो सबसे पहली बात तो आप लोग जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का आप लोग जो है 1 माला प्रतिदिन जाप करिए। दूसरा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, अपने लिए नहीं, इस विश्व की शांति के लिए, कि भगवान सबकी रक्षा करे। और तीसरा एक काम, गौ सेवा करिए। गाय साक्षात सुरभि नामक लक्ष्मी का वास होता है गाय में, तो गौ सेवा करिए। अब गौ सेवा क्या, जो देसी गाय होती है, असली गाय वही होती है। तो गाय की सेवा आप लोग करिए। अपने वजन का 10% 20% आप कैपेबल हैं, तो अपने वजन के बराबर जो है गौशालाओं में चारा वगैरह देते रहिए। फिर आप देखिए कि आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। तो निश्चित ही आपने तमाम उन विषयों को सुना, गुरु मंत्र भी पाया, और इसके साथ ही तमाम आडंबरों से दूर रहने के लिए, जागरूक करने के लिए भी आपको पंडित जी ने तमाम जानकारी बताई। लेकिन इन्हीं सबके साथ में जो मौजूदा समय में विश्व के हालात हैं, जिस प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया अब इस तरफ ताक रही है कि आने वाले समय में एक विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है, ऐसे में प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी क्या कुछ कहती है कि किस देश की जीत होगी, इसको पंडित जी ने बताया है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि ये भविष्यवाणियां सिर्फ गणनाओं के आधार पर होती हैं, कालचक्र के आधार पर होती हैं। परिणाम आने वाले समय में क्या होगा, यह कर्म आधारित होता है। किसी भी भविष्यवाणी को 100% सच मानना बिल्कुल उचित नहीं होता है। बहरहाल आप बताइए, आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या समझते हैं कि ईरान और इजराइल में कौन जीतेगा, और उसके साथ ही अन्य देशों के ऊपर इनके क्या हालात पड़ेंगे? क्या वास्तव में बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी और पंडित जी की यह बात कि वर्ष 2025 में एक बड़ा विश्व युद्ध होने जा रहा है, कितना सही है, कितना सटीक? आप दीजिए अपने राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द कैमरा 199। धन्यवाद। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव।